हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली की राउज आईएएस की जो घटना है उस पर विकास दिव्य कीर्ति सर का जो इंटरव्यू हुआ उसमें काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कुछ गलत बोला जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हाँ ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि दुर्घटना ही ऐसी हुई है। मुझे भी बहुत दुख है, सभी को काफ़ी दुख है। लेकिन सर का जो इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, हमसे चूक हुई है, और दिल्ली हादसे पर इन्होंने कहा है कि हमें प्रतिक्रिया देने में, फीडबैक देने में काफ़ी टाइम लग गया। ये जो हुआ इनको स्टूडेंट के साथ खड़े होना चाहिए था, जल्दी आना चाहिए था, भले ही देर से सही, पर वो सामने आए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस बात के लिए, ठीक है। और ये जो काफ़ी जो इंस्टीट्यूट हैं वो बेसमेंट में चल रहे थे, लाइब्रेरी, जहाँ पर उनको बंद किया गया, सील किया गया। और अब एक जो कमेटी बनाई गई है उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि उसको सारे इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे पानी नहीं भरेगा। और भी कमेटी अब अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें जो भी एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। अब जो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, इनकी जो इंटरव्यू हुआ है इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इनको इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ऐसे मामलों में हर कोई एक बलि का बकरा चाहता है और हम केवल अप्रूव किए गए बिल्डिंग में ही काम करेंगे, हमेशा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी दिल्ली में अनुमति नहीं हो। मुझे इस बात की खुशी है कि स्टूडेंट ये मानते हैं कि मुझे उनके पक्ष में खड़े होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि सर की गलती? केवल सर की गलती नहीं है, पूरे सिस्टम की ही खराबी है, सबकी गलती है, एक साथ मिली जुली गलती। और इनकी भी गलती है, जो भी कोचिंग फ़ायदा कमाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और सस्ते में, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इलीगल जगह होती है, एनओसी नहीं मिला होता है, उसके बाद भी सस्ते दाम में क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो वहाँ पे ले लेते हैं और बच्चों से ज़्यादा भारी भरकम फीस लेते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के एलजी के साथ इनकी मीटिंग में हुई, जिसमें कई इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे, दिल्ली सरकार के अधिकारी, डीडीए, एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी आदि शामिल थे। मीटिंग में दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री नहीं शामिल था। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं भी एक सदस्य हूँ, यानी कि दिव्य कीर्ति सर। कमेटी में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी सहित डीडीए, एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट के हेड शामिल किए गए हैं। बेसमेंट के मामलों में नियमों के स्तर पर हमसे चूक हुई है, उस मामले में मैं पूरे देश और समाज से माफ़ी मांगता हूँ, ये उन्होंने साफ साफ बोला है, क्योंकि बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। दिल्ली में तकरीबन 2000 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। कोई भी एजुकेशनल बिल्डिंग फायर एनओसी के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करती है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में एक एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट है। सेफ्टी जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। जान जोखिम में डालकर ही स्टूडेंट जो हैं तैयारी करते हैं। दिल्ली में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास एजुकेशन बिल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं है, ये केवल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा, दिल्ली में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास एजुकेशन बिल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं है। एमसीडी के सीलिंग किए जाने के निर्णय को सही मानता हूं, जो सील किए गए। एमसीडी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ दिन पहले डीडीए के वाइस चेयरमैन ने बातचीत के दौरान एक प्रस्ताव दिया था कि अगर आप सभी इंस्टीट्यूट साथ मिलकर काम करना चाहें तो क्या नरेला में एक बड़ा कोचिंग हब बना सकते हैं। और जो मीटिंग हुई है उसमें इस पर सहमति बन गई है। अब नरेला में एक बड़ा कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे। किसी भी बिल्डिंग में सेफ्टी पर्याप्त ना हो तो उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलना चाहिए। सारी एजेंसीज की सहमति से कोई दिल्ली में ही एरिया मिले जहां सारी संस्थाएं एक साथ काम करें, तो ये कहा। इसके अलावा जो अवध ओझा सर हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। सरकार एक कानून लाए जिसमें बिना एनओसी के किसी को कोचिंग क्लासेस चलाने का लाइसेंस नहीं मिले। साथ ही अगर कोई दुर्घटना घटे तो कोचिंग के मालिक और एनओसी देने वाले अधिकारी दोनों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी क्लास के स्टूडेंट की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए। 200 से अधिक छात्रों की संख्या किसी भी क्लास में नहीं होनी चाहिए। अब ये बातें कहना एक अलग चीज़ है और इनको मानना एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट इसको कितने जो कोचिंग वाले हैं वो इनको मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि दिव्य कीर्ति सर को इतना इसका बलि का बकरा एक तरीके से बनाया जाना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने कहा है खुद आके। और
हाँ, उन्होंने देरी की है, अपना उनको स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट्स का भी मनोबल बढ़ता है कि ये जो दुर्घटना घटी है एक ऐसी नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना है, ठीक है। एकदम से इतनी पानी भर जाता है और 3 स्टूडेंट्स मर जाते हैं, तो ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है, इससे सबक लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ये जो धंधा चल रहा है इसको भी बंद किया जाना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा लूट नहीं होनी चाहिए कि नहीं है एनओसी, नहीं है रजिस्ट्रेशन, इलीगल जगह, उसके बाद भी कोचिंग चल रही है धड़ल्ले से। हालांकि हमारे पास तो ऐसी कोई कोचिंग नहीं है बड़ा, मैं घर से ही पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब घर पे ही मेरे पढ़ने आते हैं, और हम लिमिटेड, भले ही मुनाफा नहीं हो, फ़ायदा नहीं हो, छोटे छोटे ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। तो इससे अच्छा यदि आपको नहीं मिल रहा है कोई कोचिंग अच्छी, तो ऑनलाइन ही आप पढ़िए। देखो तैयारी ऑनलाइन भी हो जाती है, दिल्ली दूर दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा भी बर्बाद करो और जान भी जोखिम में डालो। बिजनेसमैन हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो बड़े बड़े सब अपना फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति के ऊपर थोपना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो भी हैं, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर हैं या ओझा सर हैं, केवल इन मतलब इन राव जो IAS मतलब जहाँ पे हुआ है उसको छोड़कर लोग इन लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आपका क्या व्यू है, आपका क्या मानना है इस बारे में, आप भी बताइए।